वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा चैप्टर चल रहा था वैद्युत विभव, आज हम उसको समाप्त करने जा रहे हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर हो जाएं। ओके, आइए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप 8755084148 पर संपर्क कर सकते हैं। इसमें स्पेशल क्या होगा, इसमें आपको स्पेशल नोट्स दिए जाएंगे, आपको स्पेशल वर्किंग शीट दी जाएंगी ताकि आपकी परफॉर्मेंस और बेहतर बन सके और आपके समय समय पर टेस्ट भी लिए जाएंगे। ओके, आइए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, तो आपको कहां पर घुमाना है, तो ये घुमाना है आपको वैद्युत क्षेत्र में। वैसे हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा भी है, लेकिन आप यहां पर भी ध्यान दीजिए हम कैसे इसको सोल्व करने जा रहे हैं। तो हमको क्या करना है, पहले हमको एक वैद्युत क्षेत्र खींच लेना है, फिर इसमें एक वैद्युत विभव ऐसे द्विध्रुव बना लेना है, माइनस क्यों इधर रखकर और प्लस क्यों इधर रखकर। तो आप जैसे देख रहे हैं कि प्लस से माइनस की तरफ वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, तो इस पर एक बल F इस साइड में लगेगा और एक बल इस पर कितना लगेगा, F इस साइड में लगेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, घूमने लगेगा। और अगर हम इस डी थीटा पर रखकर इसका मान निकाल लें, किसका, बल युग्म आघूर्ण का, तो आपका बल युग्म आघूर्ण कितना होता है, टोए बराबर पीई साइन थीटा। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, लेकिन इस चैप्टर में रिपीट हो रहा है तो हम रिपीट कर रहे हैं। तो बल आघूर्ण कितना होता है, टोए बराबर पीई साइन थीटा। अब आप क्या देख रहे हैं, अगर आप इसको डी थीटा अतः डी थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा, घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा, तो वो भी आपका थोड़ा सा ही होगा, यानी डी डब्ल्यू होगा और वो टोए गुणा डी थीटा होता है। अगर हम यहाँ पर टोए का मान रख दे तो पी ई साइन थीटा डी थीटा मान हो जाएगा। ओके, अगर हम कुल कार्य निकालना चाहे तो हमारे पास क्या होगा, थीटा कोण पर कार्य या थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। आप ध्यान दीजिए, या तो आप थीटा कोण पर निकालेंगे या फिर थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य निकालेंगे। तो आपका कार्य क्या होगा, डब्ल्यू होगा। और कहां से कैसे, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक आप इसको घुमा रहे हैं और यहाँ पर आपका क्या होगा, पी ई साइन थीटा डी थीटा होगा। आपने क्या किया है, इसका समाकलन कर दिया है और कहां से कहां तक, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। अब जो आपका कॉन्स्टेंट है उसको, कॉन्स्टेंट को आप क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे और यहाँ पर बचेगा आपका थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक और किसका, साइन थीटा डी थीटा का। साइन थीटा का जो आपका समाकलन होता है वो आपका होता है कितना, वो होता है आपका माइनस कोस थीटा। तो माइनस कोस थीटा रख देते हैं और जो बचा आपका वो क्या बचा, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। जब आप लिमिट रखेंगे तो पीई तो आपका सेम रहेगा, आप एक बार थीटा 2 रखेंगे तो आपका कोस थीटा 2 हो जाएगा, फिर आपका माइनस हुआ करता है और फिर यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, माइनस कोस थीटा 1 हो जाएगा। आप देखेंगे कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका पीई और यहाँ पर कितना हो जाएगा, कोस थीटा 1 माइनस कितना, कोस थीटा 2। तो फाइनली ये आपका घुमाने में किया गया कार्य निकल गया है। जो घुमाने में किया गया कार्य आपका निकल चुका है। अगर आप यहाँ पर थीटा 1 बराबर कितना कर दें, 90 कर दें, तो आपका कोस थीटा 1 का मतलब 90 का मान 0, कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, ये आपका 0 हो जाएगा और ये बचेगा आपका कोस थीटा 2। अगर मैं यहाँ पर थीटा 2 का मान थीटा रख दूँ तो आपका मान कितना हो जाएगा, पीई माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कोस थीटा। ये आपका कार्य के लिए व्यंजक निकल चुका है, ये हमने ऑलरेडी पहले चैप्टर में पढ़ भी रखा है। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम चैप्टर में रिपीट भी कर रहे हैं। तो आई होप कि आपके अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो आप एक बार वीडियो को पीछे स्किप करके दोबारा से देखिए ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। ओके, तो एक बार मैं जल्दी जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। तो पहले आपको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र खींच लेना है, फिर आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बना लेना है,
फिर डी थीटा कोण पर घुमाने के लिए जो आपका पहले बलयुग्म आघूर्ण था वो कितना था, टोए बराबर पी साइन थीटा, ये हमने पहले ही ज्ञात कर लिया था। अतः डी थीटा कोण पर घुमाने किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर टोए गुना डी थीटा होगा। टोए का मान यहाँ से रख देंगे, रखने के बाद थीटा कोण पर निकालना है, तो थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में जो कार्य होगा आपका समाकलन करके निकल जाएगा। पी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का समाकलन माइनस कोस थीटा होता है, और थीटा 1 से थीटा 2 इसकी लिमिट रखेंगे तो आपका मान आसानी से निकल जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी लास्ट हेडिंग जो है वो है, हमारी लास्ट हेडिंग है आवेशित चालक का वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत विभव। कुछ पॉइंट हैं जो हमारे इस मतलब हेडिंग में कवर होने हैं। तो पहला पॉइंट आपका क्या है, पहला पॉइंट है आवेशित चालक के अंदर प्रत्येक स्थान पर विभव समान होता है। अगर आपके पास कोई भी किसी प्रकार का चालक है और उसके अंदर जो भी आपके कहीं भी कोई भी बिंदु है तो उन पर विभव क्या होता है, समान होता है। तो ये आपके बेसिक फंडामेंटल है, विभव आपका कैसा होगा, समान होगा। अगर अंदर विभव किसी बिंदु पर 0 है ना तो सब पर 0 होगा, अगर किसी बिंदु पर 10 विभव है तो आपका सब पर क्या होगा, समान होगा। तो पहला पॉइंट आप समझ चुके हैं कि अगर आपके पास कोई चालक है तो चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, समान होता है। अब हम दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, अगर आवेशित चालक है और उस पर हम आवेश देख रहे हैं तो वो समान रूप से पृष्ठ पर वितरित होता है। अगर हमारा एक चालक है और चालक पर हमने आवेश डाल दिया ऊपर तो वो एक समान रूप से से वितरित होता है। वितरित का मतलब आप समझ रहे हैं, वितरित मतलब आप लोगों ने पढ़ा भी है सतत रूप, सतत आवेश वितरण, तो वो आपका सेम है। तीसरा जो पॉइंट है आपका, अगर आपका कोई भी चालक होगा तो चालक के अंदर जो आपकी है ना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसकी जो तीव्रता होती है वो कितनी होती है, शून्य होती है। आप याद रखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक के अंदर कितनी होती है, शून्य होती है। ओके, और अगर पृष्ठ पे बात करें तो पृष्ठ पर कितनी होती है, ई बराबर यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन 0 होती है, जहां सिग्मा क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, और ये होता है एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए पार्ट बाय पार्ट करके वीडियो देखिए। और अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कमेंट्स में कुछ भी पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आपको मैंने बताया 8755084148 पर संपर्क करना है। ओके, थैंक यू।